अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। रूल्स की तरफ जाने से पहले सबसे पहले ये चीज़ कि अगर आप कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय गिवन नंबर देखना चाहें तो मिसाल के ऊपर अगर आपके पास कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6, अब आपने इसको डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय गिवन नंबर करना है तो आप 1 से स्टार्ट करें 2 3 4, तो ये प्रोसेस बहुत ही लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब इसके कुछ ना कुछ रूल्स हैं, अगर आप वो रूल्स अप्लाई करेंगे तो आपका जो डिविजिबल का प्रोसेस है वो बहुत ही लेस और टाइम कंज्यूमिंग ही होगा। अब रूल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डिविजिबिलिटी बाय 2। अब कोई भी नंबर 2 के ऊपर कब डिविजिबल होगा? जब आपका यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। मिसाल के ऊपर 2 4 6 8 या 0। जब आपका उस नंबर का यूनिट प्लेस इवन होगा तो वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होगा। एग्जांपल के तौर पर 72 है। अब इसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या है? 2, तो इसका मतलब है कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होगा। इस तरह एक और एग्जांपल ले लें 114। अब इसमें यूनिट प्लेस के ऊपर जो डिजिट है वो है 4 यानी कि इवन, तो उसका मतलब है कि ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होगा। इस तरह एग्जांपल लेने 5380। अब इसका यूनिट प्लेस के ऊपर जो डिजिट आ रहा है वो है 0, वो है इवन, तो इसका मतलब है ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होगा। यानी कि बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आपका जो नंबर का यूनिट प्लेस है वो क्या होना चाहिए? इवन। अगर वो इवन है तो उसका मतलब है वो नंबर आपका एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। अब कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 कब होगा? जब आपका उसका डिजिट का सम यानी कि सम ऑफ इट्स डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो डिजिट्स हैं उनका आप सम करें, अगर वो डिविजिबल बाय 3 हुआ तो इसका मतलब है कि वो नंबर आपका डिविजिबल बाय 3 होगा। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 303। अब इसका सम ऑफ इट्स डिजिट कर लें। सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज इक्वल टू 3 + 0 + 3। 3 + 0 is 3 and 3 + 3 is equal to 6। अब 6 डिविजिबल बाय 3 है तो उसका मतलब है ये नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7515। डिजिट्स का सम करें। सम ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू 7 + 5 + 1 + 5। 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 + 5 is equal to 18। अब 18 डिविजिबल बाय 3 है तो इसका मतलब है ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। इस तरह एक और एग्जांपल ले लें 2454। अब डिजिट्स का सम करें। सम ऑफ इट्स डिजिट इज इक्वल टू 2 + 4 + 5 + 4। 2 + 4 is equal to 6, 6 + 5 11, 11 + 4 is equal to 15। अब 15 डिविजिबल बाय 3 है तो उसका मतलब है ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आप डिजिट्स का सम करें और वो डिविजिबल बाय 3 आ गया तो उसका मतलब है वो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। हम शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4। कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 तब होगा जब उसके लास्ट 2 डिजिट्स या तो 0 होने चाहिए, लास्ट 2 डिजिट या तो 0 होने चाहिए या डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 कब होगा? जब उसके लास्ट 2 डिजिट्स या तो 0 हों या डिविजिबल बाय 4 हों। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर 524। अब इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारे पास? 24। 24 डिविजिबल बाय 4 है तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 होगा। इस तरह एक और एग्जांपल ले ले 1632।
अब इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं हमारे पास 32। अब 32 डिविजिबल बाय 4 है तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 होगा। इस तरह एक और एग्जांपल लेने 29300। अब इसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं 0, तो इसके लास्ट 2 डिजिट 0 है तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 0 होगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 तब होगा जब उसके लास्ट 2 डिजिट्स या तो 0 होने चाहिए या डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। अब कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल 5 कब होगा जब उसका लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0, यानी कि उसकी यूनिट प्लेस के ऊपर जो डिजिट आ रहा है वो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर 735। अब इसके यूनिट प्लेस के ऊपर जो डिजिट आ रहा है वो क्या है 5, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 5 होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लें 9370। अब इसकी यूनिट प्लेस के ऊपर जो डिजिट आ रहा है वो क्या है 0, तो इसका मतलब है ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 होगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 तब होगा जब उसके यूनिट प्लेस के ऊपर जो डिजिट आ रहा है वो या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। अब कोई भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 कब होगा जब उसका लास्ट डिजिट या तो इवन होना चाहिए, लास्ट डिजिट इज इवन एंड इट्स सम इज डिविजिबल बाय 3। दो कंडीशन है इसमें। पहली क्या है कि आपको जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए इवन, और उन डिजिट्स का सम आप निकालें तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 आ रहा है, तो उसका मतलब है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा। एग्जांपल के तौर पर 540। अब पहली कंडीशन के मुताबिक लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए इवन, यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये नंबर इवन है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि जो सम है उसका डिजिट्स का वो क्या होना चाहिए डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अगर हम सम निकालें इस डिजिट्स का, sum of its digits is equal to 5 plus 4 plus 0। 5 plus 4 9, 9 plus 0 is equal to 9। अब 9 डिविजिबल बाय 3 है तो इसका मतलब है ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 होगा। इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7896। अब पहली कंडीशन क्या है कि जो आपका यूनिट प्लेस के ऊपर नंबर आ रहा है डिजिट आ रहा है वो क्या होना चाहिए इवन। हमारे पास 6 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये डिजिट क्या है इवन है। और दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि सम ऑफ इस डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो सम निकालें डिजिट्स का, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज इक्वल टू 7 plus 8 plus 9 plus 6। 7 plus 8 15, 15 plus 9 24, 24 plus 6 30। अब 33 के ऊपर डिविजिबल है तो इसका मतलब है ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 होगा। आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7। डिविजिबिलिटी बाय 7। अब कोई भी नंबर 7 के ऊपर डिविजिबल कब होगा। अब इसे आपने करना क्या है, पहले आपने ये करना है टेक द लास्ट डिजिट। आपने लास्ट डिजिट लेना है और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसको डबल कर देना है आपने। टेक द लास्ट डिजिट एंड डबल इट। फिर आपने क्या करना है कि आपने उस रिजल्ट को जो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट्स। आपने उस रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है रिमेनिंग डिजिट्स में से। पहले आपने करना है लास्ट डिजिट लेने और उसको डबल करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो आपने रिमेनिंग डिजिट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। और आखिर में आपने क्या करना है, इफ़ द डिफरेंस इज, जो आपके पास डिफरेंस आएगा अगर वो डिविजिबल बाय
7 हुआ, इफ द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 7 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अगर आपका जो डिफरेंस आया वो डिविजिबल बाय 7 होगा तो उसका मतलब है कि वो नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा। एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं 651। अब पहले आपने ये करना है, आपने लास्ट डिजिट लेना है। लास्ट डिजिट क्या हमारे पास 1, उसको आपने डबल कर देना है। 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2। फिर आपने ये करना है, आपने रिजल्ट को माइनस कर देना है रिमेनिंग डिजिट्स में से। अब रिमेनिंग डिजिट्स आपके पास क्या है 65 में से आपने रिजल्ट को माइनस करना है। रिजल्ट क्या आएगा पास 2। 65 माइनस 2 इज इक्वल टू 63। अब थर्ड स्टेप क्या था, डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 7 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। अब देखें रिजल्ट हमारे पास क्या है 63 7 के ऊपर डिविजिबल है तो इसका मतलब है ये नंबर भी 7 के ऊपर डिविजिबल होगा। एक और बात आपने याद रखनी है, आपने प्रोसेस को उस वक्त तक कंटिन्यू रखना है जब तक आपके पास या तो एक डिजिट बाकी रह जाए या 2 डिजिट्स। ठीक है, मिसाल के ऊपर मैं एक और एग्जांपल करता हूँ 1687। अब आपने पहले करना है कि लास्ट डिजिट को लेना है। लास्ट डिजिट लिया, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14। इस रिजल्ट को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है रिमेनिंग डिजिट में से। 168 माइनस 14, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 1 5 और 1 माइनस 0 1। अब देखें मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपने प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू करना है जब तक आपके पास एक डिजिट या 2 डिजिट्स बाकी ना रह जाएं। तो उसका मतलब इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखेंगे। अब लास्ट डिजिट आपके पास क्या है 4 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ। 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रिमेनिंग डिजिट्स में से। 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 8 क्या हो जाएगा 7। 7 इज डिविजिबल बाय 7, यस, तो इसका मतलब है ये नंबर भी डिविजिबल बाय 7 होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। कोई भी नंबर 8 के ऊपर डिविजिबल तब होगा जब उसके लास्ट थ्री डिजिट्स या लास्ट 3 डिजिट्स आर 0, यानी कि उसके लास्ट जो 3 डिजिट्स हैं वो 0 होने चाहिए, और या तो जिसके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो डिविजिबल बाय 8 होने चाहिए। ठीक है, जो आपके लास्ट 3 डिजिट्स हैं या तो वो 0 होने चाहिए या तो वो डिविजिबल बाय 8 होने चाहिए। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं 3040। अब हमारे पास लास्ट 3 डिजिट्स के हैं 040। अब इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 4 है, यानी कि जो नंबर हमारे पास आ रहा है वो 40 है। 40 इज डिविजिबल बाय 4, तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है,